राजा विक्रमादित्य वेताल को अपने कंधे पर उठाए हुए शमशान के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहे थे। वेताल ने हमेशा की तरह मौन भंग किया। महाराज विक्रमादित्य, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा बहुत प्यारी है ना? वर्षों पहले जब एक योगी ने तुम्हें वेताल को लाकर देने का आदेश दिया था, तो उसने तुमसे यही तो मांगा था, तुम्हारा वह सिर जिसे तुम अपना समझते हो। पर यह सिर तो उसका हो चुका जिसके लिए तुमने इसे गिरवी रखा है। चलो, इसी पर आधारित एक उलझी हुई कहानी सुनो। एक समय की बात है। एक नगर में अरण्यक नाम का एक सिद्ध साधु रहता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उसका मन सदैव भौतिक सुखों की ओर भटकता था। उसने 3 अलग-अलग लोगों से 3 अनमोल वस्तुएं दान में मांगी, यह जानने के लिए कि असली त्याग क्या है। 1, नगर के सबसे अमीर व्यापारी से उसने जीवन भर की कमाई का सारा धन मांगा। व्यापारी ने बिना किसी सवाल के अपना सारा खजाना साधु के चरणों में रख दिया। 2, एक महान योद्धा से उसने उसकी सबसे प्रिय वस्तु, उसकी आंखें दान करने को कहा, जो उसे युद्ध में अचूक बनाती थीं। योद्धा ने तुरंत अपनी आंखें निकालकर साधु को भेंट कर दी। 3, एक गरीब किसान से उसने उसकी एकमात्र गाय मांगी। किसान ने आंसू बहाते हुए अपनी गाय साधु को दे दी। साधु अरण्यक ने तीनों से दान लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद साधु एक नदी के किनारे ध्यान में बैठ गया और उसने तीनों दाताओं को बुलाया। साधु ने कहा, तुम्हारे त्याग से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम तीनों में से किसका दान सबसे बड़ा था, क्योंकि केवल एक के दान से ही मेरी सिद्धियां पूरी हो सकती हैं। व्यापारी बोला, मेरा त्याग सबसे बड़ा था, क्योंकि मैंने भविष्य की चिंता न करते हुए अपनी सारी संपत्ति दे दी। योद्धा बोला, मेरा त्याग सबसे बड़ा था, क्योंकि मैंने अपनी दृष्टि, जीवन के सबसे अनमोल वरदान को त्याग दिया। किसान मौन रहा, उसने कुछ नहीं कहा। साधु ने तब व्यापारी और योद्धा को उनका दान वापस करने की पेशकश की, पर वे दोनों मना कर दिए। व्यापारी ने कहा कि वो अब और भी ज्यादा कमा सकता है, और योद्धा ने कहा कि वो बिना आंखों के भी लड़ना सीख सकता है। किसान ने भी अपनी गाय वापस लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि उसका दान अब पवित्र हो गया है। साधु अंततः चुप हो गया और तीनों को एक तरफ बैठने को कहा। वे तीनों बैठे रहे और देखते रहे कि साधु किसका दान स्वीकार करता है। वेताल ने कहानी खत्म की और राजा विक्रमादित्य के कान में फुसफुसाया, हे राजन, मुझे ये बताओ कि अरण्यक साधु को इन तीनों में से किसका दान स्वीकार करना चाहिए था ताकि उसका अनुष्ठान पूरा हो, और क्यों? यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर गलत दिया तो मैं भाग जाऊंगा। विक्रमादित्य, जो स्वयं अपने सिर का दान कर चुके थे, जानते थे कि इस प्रश्न में बलिदान और अटूट प्रतिज्ञा का गूढ़ अर्थ छिपा है। उन्होंने उत्तर दिया, वेताल, साधु को किसान का दान स्वीकार करना चाहिए था। कारण, व्यापारी ने अपनी संपत्ति का त्याग किया, परंतु वो जानता था कि वो अपनी बुद्धि और प्रयासों से और अधिक कमा सकता है। ये त्याग था, पर संपूर्ण त्याग नहीं। योद्धा ने अपनी आंखें दी, परंतु उसका अहंकार अभी भी था कि वो आंखों के बिना भी लड़ लेगा। उसका अहंकार त्याग से बड़ा था। परंतु किसान, उसने अपनी एकमात्र जीविका, अपनी गाय दी। उसका दान विवशता से नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास से था। उसके पास और ज्यादा कमाने की कोई दूसरी उम्मीद नहीं थी। उसका दान सबसे छोटा था, पर उसके जीवन में उसका महत्व सबसे बड़ा था। यही निस्वार्थ और संपूर्ण समर्पण है जिससे सिद्धियां पूरी होती हैं। जिस प्रकार मैंने तुम्हारा ये शरीर तांत्रिक को देने की प्रतिज्ञा की है, मैं ये भली भांति जानता हूं कि ये सिर अब मेरा नहीं रहा, बल्कि मेरी अटूट प्रतिज्ञा का है। किसान का त्याग भी ऐसा ही अटूट था। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही उत्तर दिया, वेताल ने एक जोरदार ठहाका लगाया और राजा के कंधे से उतरकर वापस पेड़ पर चला गया।